आज हम एक डिफरेंट मेथड पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, हमको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर का स्क्वायर लिख देना। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 9 का स्क्वायर हुआ 81, 10 का स्क्वायर हुआ 100। ठीक है, तो हमको सपोज स्क्वायर रूट निकालना है 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे 625 का स्क्वायर रूट? कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको फॉलो करके 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक लंबा सा लाइन दे दीजिए, फिर साइड में एक यहाँ से लाइन। ठीक है, हमारा 625 का जो आंसर निकलेगा वो हम यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 625 को इसके अंदर लिख देना है। 625 रूल बोल रहा है कि हमें पीछे से जाना है, पीछे से इसको पेयरिंग करना है। ठीक है, तो 5 2 का पेयरिंग हुआ, 5 2 पेयर हो सकता है क्योंकि 2 नंबर होने से ही पेयर होगा। 6 तो अकेला है, 6 पेयर नहीं होगा। अगर 6 पेयर कब होते हैं, जिसके साइड में और कोई नंबर होता है। तो बस यहाँ पर 5 है, 2 जो पीछे से हम पेयर किए तो कितना हुआ 25 पेयर हो गया। 6 अकेला है, 6 को हमको सॉल्व करना है। तो नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते थे, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो नॉर्मल डिवीजन में क्या करते थे, 6 का हम नियरेस्ट नंबर यहाँ पर नीचे होता था, नियरेस्ट नंबर जो होता था उसको हम माइनस करके आंसर लिखते थे। यहाँ पर वही करना है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो हम लेंगे सब स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। यह हम सब लिख चुके हैं पहले से। तो यहाँ पर 6 से छोटा कौन है, 6 से छोटा है 1, 2 का स्क्वायर भी छोटा है, तो ये 2 नंबर छोटे थे। नियरेस्ट कौन सा हुआ, नियरेस्ट 4 हुआ, तो हम 4 लेंगे। तो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ पर 2, 2 इंटू 2 ये हो गया 4। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे, इसका आंसर निकला 2। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में रूल कैसे अप्लाई होता है ना, हमें हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में लेना है, हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा। जैसे देखिए पहला स्टेप समझ में आ गया कि 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, तो आंसर निकला 6 - 4 दैट इज 2। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन में क्या करते थे, जब आंसर निकल जाता था तो क्या करते थे, उसके साइड में जो रहता था नंबर उसको हम नीचे लिखते थे। तो यहाँ पर साइड में 2 नंबर हैं 2 और 5, ये दोनों एक साथ उतरेंगे। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता था, 1 बाय 1 नीचे उतरते थे। अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ दोनों एक साथ उतरे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पेयर में है। तो ये एक साथ उतरे, कितना हुआ 225 हुआ आंसर। ठीक है, तो 225 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ मेथड में थोड़ा समझना मुश्किल है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर होता क्या है ना, आप पहले नंबर क्या किया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो इस दोनों का नंबर का प्लस हो जाएगा, 2 + 2 यहाँ पर हो जाएंगे 4। यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे ये प्लस होता होता नीचे तक जाएगा। ये 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमको नंबर सोचना कैसे है, कैसे 4 हमेशा यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब क्या है, यहाँ पर वो 4 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, 4 वैसे ही रहेगा। 4 को हम वैसे रखेंगे। अगर हमको नंबर चेक करना है तो कैसे चेक करना है, सपोज मुझे 1 से चेक करना है, 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, तो कैसे उसको लिखेंगे। तो सपोज मुझे 1 से चेक करना है तो उसके साइड में 1 लिखेंगे। साइड में अगर 1 लिखिए तो उसके नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा। यही रूल है, इसको आपको याद रखना है, ये रूल को याद रखना है कि जो नंबर आप सोचे ऊपर साइड में वो लिखेंगे, नीचे भी वही लिखना है और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर होगा 41। तो 41 क्या छोटा है, बट इसका 2025 का नियरेस्ट चाहिए नंबर हमको। तो किसका आंसर हो सकता है, तो ऐसे कर करके हमको 2 को 3 को 4 को, सपोज 2 से चेक करना है तो यहाँ पर ऐसे 4 कांस्टेंट रहेगा, 2 यहाँ साइड में 2 तो नीचे भी 2। सपोज 3 से चेक करना है तो 4 कांस्टेंट रहा, 3 से 3 ऐसे। सपोज 4 चेक करना है तो 4 साइड में 4 नीचे में 4। सपोज 5 से चेक करना है तो 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे नीचे भी वही लिखना है। हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेंगे। यहाँ पर ये साइड में जो नंबर है स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेंगे और ये वाला जो नंबर है ये कांस्टेंट रहेगा। तो हमें आंसर क्या मिला, इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है, इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है, तो 4 कांस्टेंट रहा। हम 5 से ट्राई करते हैं तो 5 से कितना हो गया, साइड में 5 लिखे तो नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा। तो यह हो गया हमारा 5 5 से 25 कैरी टू 225। ठीक है, तो यहाँ पर 225 डायरेक्टली इससे मैच हो गया पूरा। तो ये हो गया, यहाँ पर आंसर -0 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर 4 था, 2 + 2 यहाँ पर 4 था, तो ये हो गया, यहाँ पर हम 5 दिए थे। यहाँ पर जो लिखेंगे हमको यहाँ पर भी वही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 205 हो गया, इसका आंसर 0। तो हमको रिमाइंडर नहीं करना है, तो आंसर ये हमारा हो गया 25। तो 625 का स्क्वायर रूट हुआ 25। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आएगा, और एक एग्जाम्पल देने से आप समझ जाएंगे अच्छी तरह। मेरा दूसरा एग्जाम्पल है 484 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। 484 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, देखिए ये एग्जाम्पल देने से आप और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एक मैंने लाइन दे दिया, यहाँ पर साइड में दिया, यहाँ पर लिख दिया 484। वही रूल अप्लाई करना है, पीछे से हमको पेयर करना है, तो ये हो गया 84 का पेयर हो गया। 4 अकेला है तो हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में ही हमको लेना है। तो इसका नियरेस्ट नंबर को देखिए 4 का 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, यहाँ पर भी 2, तो ये हो गया 4 - 4, ये हो गया 0। तो एक साथ ये दोनों नंबर उतरेंगे क्योंकि दोनों पेयर में है, तो ये हो गया 84। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 2 यहाँ हो गया 4 कांस्टेंट रहेगा, साइड में हमको यहाँ सोचना है कौन सा नंबर यहाँ पर होगा। तो चेक करते हैं, चलिए 4 पहले 1 डालते हैं, तो कितना हो गया, यह हो गया 41। अब हम 2 डालते हैं, यह हो गया 4, यह हो गया 84। तो देखिए यहाँ पर हो गया, तो ये यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। ये हो गया 84, यहाँ इसको माइनस करेंगे, इसको 0 हो गया, तो हमारा आंसर निकला 22। तो 484 का स्क्वायर रूट हुआ 22। अब हम एक बड़ा नंबर लेते हैं, बड़े नंबर को सॉल्व करके देखते हैं स्क्वायर रूट उसका कैसे निकलता है। देखिए एग्जांपल बड़ा नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 15625। और बचा कुछ जो आपका डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया कि 15625, ठीक है। तो हमको पीछे से पेयर करना है, तो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, 1 अकेला रह गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। तो 1 कैंसिल करना, तो 1 1 से 1, तो यहाँ पर 1, ये हो गया, माइनस करने से ये हो गया 0, ठीक है। तो 1 - 1 ये हो गया 1 - 1 ये हो गया 0। तो अब हम क्या उतरेंगे, 56 उतरा, 56 हुआ। तो अब हम जैसे रूल है 1 + 1 क्या करें, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, स्टेप पे 2 होगा, 2 कांस्टेंट रहेगा, सेम रूल 2 कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखने से यहाँ पर इससे छोटे 56 से छोटे होंगे, तो हम नंबर चेक करते हैं। पहले 1 से चेक करेंगे, तो 1 से 21 ही होगा, फिर 2 से चेक करते हैं, 2 कांस्टेंट रहेगा, ये साइड वाला बदलेंगे, साइड में जो होगा नीचे हो जाएगा, ये हो गया 44, ये नियरेस्ट होगा। और चेक करते हैं 3 से चेक कर लेते हैं, कहीं ये कहीं बड़ा हो, हाँ बड़ा तो हो रहा है, 69 बड़ा हो रहा है, तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2 करने से कितना होता है 44, यहाँ हम लिख देंगे 44। तो इसको माइनस से कितना हुआ, 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो हम कितना लिए, 2 से लिए 22, 1 × 1 1, 22 × 2 कितना हुआ, 44 हुआ। तो हम पहले 22 इंटू, यहाँ पर इंटू किया 44 निकला। अब इन दोनों को ही 22 और 2 को दोनों को प्लस कर देना है, तो ये हो गया आपका 24। तो ये नीचे यहाँ क्या उतरा, यहाँ पर उतरेगा, सॉरी ये 1 होगा, ये हो गया 25। तो 1 2 2 5, ठीक है। तो 24 कांस्टेंट रहा। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट, पहले स्टेप में क्या होता था, 1 2 कांस्टेंट रहता था, ये वाला साइड वाला बदलते थे। अब यहाँ पर 24 कांस्टेंट रहेंगे, साइड में यहाँ पर नंबर बदलेंगे। जैसे देखिए सब मुझे 1 से चेक करना है, तो 24 कांस्टेंट रहा 1 से, तो 1 × 1 ऐसे होगा। फिर 24 कांस्टेंट रहा, तो फिर से 2 से चेक करना है, ऐसे। सबने 3 से चेक करना है, तो 24 कांस्टेंट रहेंगे, फिर 3 से चेक करना है। सपोज मुझे 4 से चेक करना है, तो 24 कांस्टेंट रहेगा, फिर 4 होगा, ऐसे। इसी फॉर्मेट में चेक करना है हमको। तो देखिए किस फॉर्मेट में कैसे होता है, तो हमको 24 कांस्टेंट रखना है, तो हमको इसका नियरेस्ट नंबर चाहिए। तो 24 कांस्टेंट रखा, साइड में कौन सा नंबर लेने से इसका नियरेस्ट आ जाएगा, या फिर यही नंबर चले आएंगे 1 2 5। तो हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो हमारे पास जितने सब स्क्वायर हैं, किसका यूनिट प्लेस पे 5 है, अपना 5 का स्क्वायर कितना है 25। देखिए इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, तो हम ये वाला नंबर लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 25 कैरी 2, 22 कैरी 2, जो हो गया 1 2 2 5। देखिए नंबर सेम मैच हो गया पूरा। तो यहाँ हम लिख देंगे 5, तो यहाँ भी 5 लिख देंगे,
3 और 1 2 2 5, तो इसका आंसर निकला 0। तो हमको आंसर मिल गया। तो 15625 का स्क्वायर रूट हुआ 125। बस आपको सब इतना ही याद रखना है कि आपको अभी सपोज अगर यहाँ पर कुछ नंबर होते हैं तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर जो होता है यहाँ नीचे उतरता है। अब उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये 245 कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब 245 कांस्टेंट होते हैं, फिर 1 से हम लोग करते, 1 से करते तो ऐसा होता। अगर 2 से करता तो 245 से 2 होता है ऐसे। तो 3 से अगर करते तो 245 कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर 3 होता है ऐसे। यहाँ पर जो लिखेंगे नीचे वही लिखना है और ये कांस्टेंट रहेंगे। बट हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, अब ये स्टेप नहीं करना है हमको क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, तो और एक मेथड पढ़ते हैं। फोर का स्क्वायर 16 होता है और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो और एक मेथड है। क्या देखिए, 16 को मैं क्या लिखूँगा, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और जो स्क्वायर रूट है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होगा, 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। हम एक्सपोनेंट का लॉ पढ़े हैं, अगर पावर के ऊपर पावर हुआ तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हुआ 2 × 1/2, ये 2 कैंसिल, ये हो गया 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4। इस मेथड से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये मेथड मैं आपको ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही निकल सकता है। लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो एक्चुअल ये में जो मेथड है डेसिमल में भी अप्लाई हो सकता है। डेसिमल का अगर कोई नंबर का हम डेसिमल निकाल रहे हैं तो डेसिमल में भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। सब मुझे वैल्यू निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और जो अभी जो मेथड मैंने आपको जो बताया है, ये दोनों सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ये लोग। बट लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है वो मेथड से हम मतलब पूरा टोटल पॉइंट वाइज उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू होता है 1.414 समथिंग होता है, तो उसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 एंड 5, 6, जो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इनका वैल्यू सब क्या निकलेगा, होल नंबर निकलेगा। मैंने कहा था 2 का जो वैल्यू निकला, सब उसमें आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 1 का स्क्वायर रूट हुआ 1, 2 का स्क्वायर रूट हुआ एक डेसिमल में, पहले वीडियो में कहा था इसका आंसर डेसिमल में निकलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका आंसर भी डेसिमल में निकलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका वैल्यू निकलेगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका वैल्यू भी डेसिमल में निकलेगा। तो ये जो मैंने कहा था डेसिमल में निकलेगा, डेसिमल में निकालने के लिए ये हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा ही निकल सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल जो नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट 2 का जो वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू होता है 1.414 और भी होते हैं इधर, तो इसका वैल्यू इतना होता है। तो ये हम लॉन्ग डिवीजन के मेथड के हेल्प से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और जो अभी जो मैंने मेथड बताया था उस मेथड से नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा 1.414, इसका वैल्यू हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाल सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके ऊपर ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, जो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो आज के लिए बस इतना ही।